देखिए मैं पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ाने जा रहा हूँ। पॉपुलेशन ग्रोथ पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर एरिया का पर्टिकुलर टाइम में क्या ग्रोथ चल रहा है, ये पॉपुलेशन ग्रोथ में इंक्लूड किया जाता है। किसी भी एरिया का पॉपुलेशन ग्रोथ कांस्टेंट नहीं होता, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या होता है? नॉट स्टेबल। पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट स्टेबल। पॉपुलेशन ग्रोथ जो होता है स्टेबल नहीं होता है। क्या करता है ये? इट इज चेंजेबल। होता है, चेंज होता रहता है। किसी भी एरिया का पॉपुलेशन क्या होता है? बढ़ता घटता रहता है। बात समझ रहे हैं ना? अब पॉपुलेशन ग्रोथ को आप देखेंगे, अभी आपने पढ़ा हुआ था 4 फैक्टर होते हैं। पहला होता है इमिग्रेशन, इसका मतलब अराइवल ऑफ individuals in a particular area at particular time। इसको हम ई से डिनोट करते, आई से डिनोट करते। किससे डिनोट करते हैं? आई से। मिला कहीं पे है ये बातें? अच्छा, दूसरा है इमिग्रेशन। माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल from a particular area at particular time। इसको डिनोट करते हैं ई से। किससे डिनोट करते हैं? ई से। हो गया। तीसरा है नेटलिटी। इसको डिनोट करते हैं बी से। इसको डिनोट किससे करते हैं? बी से। नंबर ऑफ इंडिविजुअल बॉर्न या इसी को कह सकते हैं बर्थ रेट। इन पार्टिकुलर एरिया। at particular time।
चौथा है मोर्टलिटी। इसको डिनोट करते हैं डी से। डेथ ऑफ in particular area at particular time। जैसे सपोज कर लो ये पॉपुलेशन ग्रोथ है, चार फैक्टर पे डिपेंड करेगा। नेटलिटी पे, नेटलिटी मतलब बी कितना पैदा हुए, तो पॉजिटिव में होगा। पॉजिटिव मतलब ये पॉपुलेशन ग्रोथ को बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ना। फिर मोर्टलिटी, मोर्टलिटी ये क्या करेगा, पॉपुलेशन को घटाएगा, अर्थात ये है डेथ। इतनी बातें इसी से आप समझ सकते हो। फिर आने वाले इमिग्रेशन, इमिग्रेशन आने वाले ये पॉजिटिव है, अर्थात इसको हम आई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, आई से। फिर इमिग्रेशन, इमिग्रेशन हम यहाँ थोड़ा दिखा दे रहे हैं। इमिग्रेशन, इमिग्रेशन मतलब क्या, जानने वाले हैं। देखो इधर, तो किसी एरिया का पॉपुलेशन जो होता है, ये आपको समझना है, कुछ याद नहीं करना है। एक बार देखेंगे, 4 बार लिखेंगे। किसी एरिया का पॉपुलेशन देखिए, लग रहा नहा दो क्या है सब लोग, नहावा का है हो? हम मत ना लगा तू नहाए हो। देखो इधर, मुझे नहाना भी नहीं, जाड़े में नहाना भी नहीं चाहिए, जाड़े में नहाने से नुकसान ही होता है। सुनो, पॉपुलेशन ग्रोथ किस एरिया का, देखो ये पार्टिकुलर एरिया है, पार्टिकुलर टाइम है। 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या फैक्टर पे, 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। आने वाले मतलब पैदा होने वाले, किसी एरिया में पैदा हो रहे, ढेर सारी जनसंख्या, ढेर सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं, रोज बाजा बज रहा है गांव में, भैया उनके लड़का वो, भैया उनके पोता वो, भैया उनके नाती वो, भैया उनका बहने वो, हमार बाजा बज रहा है। गाँव में बजता है कि नहीं बजता है? तोरे गांव में ना बजता? ठीक है, तो तोरे यहाँ पैदावार ज़्यादा हुई है, इस वजह से नहीं बजा पाते होंगे इतना। सुनो, जहाँ पैदावार ज़्यादा होती है वहाँ कौन बजाए? रोज रोज पैदा हुई है, दूसरे दिन सबके यहाँ तो बाजा बजाते बजाते वो बाजा वाला पागल हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर बर्थ किसी भी एरिया में बच्चे पैदा खूब हो रहे हैं, खूब बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं, तो इसका जनसंख्या बढ़ेगी न उस एरिया की। जनसंख्या बढ़े घटेगी? बढ़ेगी ना। जैसे बोल लो हाँ सर जी बढ़ेगी,
जनसंख्या बढ़ेगी और किसी एरिया में बुढ़ऊ लोग पार हो जा रहे हैं, बुढ़ऊ लोग पार हो रहे हैं, लेकिन लड़का एक को ना पैदा हो रहा है, तब जनसंख्या घटेगी, घटेगी ना, फिर ही कहीं घटेगी ना। फिर देखो, अगर किसी एरिया में जनसंख्या क्या है, किसी एरिया में जनसंख्या क्या हो रही, कोई अदर एरियाज लोग आ रहे हैं वहाँ पे, अदर एरियाज वहाँ पे लोग आ रहे हैं। जैसे दिल्ली या मुंबई की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, सब यहाँ से चल जाता कमाने, बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता। बम्बई में जाएंगे ना, कम से कम 10-12 हज़ार नौकरी तो मिल ही जाएगी। और यहाँ के जब जहाँ पर यूपी बिहार वाले गए वहाँ पे बंटा धारे कर दिए, जहाँ पहुँचे वहाँ पे कमाई पर तुरंत गिर जाती है। अगर कोई वहाँ का महाराष्ट्रियन कहेगा 20,000 न लेंगे, तब तक यूपी वाला कहेगा मैं 10,000 तुम कमाए, वही काम करेंगे, उससे ज़्यादा में करेंगे। बिहार वाला कहेगा हाँ हम भी कर देंगे, तो भी उसको उन सबको कोई मिल जाता है चांस, सिर्फ मार लेते हैं। तो एक इमिग्रेशन आने वाले किसी पार्टिकुलर एरिया में अगर आने वाले व्यक्ति हैं तो जनसंख्या बढ़ाएंगे, वहाँ जनसंख्या क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और अगर किसी एरिया से भागने वाले व्यक्ति हैं, भागने वाले, जाने वाले, तो जनसंख्या क्या करेंगे, घटाएंगे। तो एक पार्शियल निगेटिव जानते रहिएगा। तो एक फार्मूला निकल के आता है आपकी कृपा से, हाँ आप लोगों की कृपा से निकल के आता है। कहाँ लिखे, यहाँ लिख दे रहे हैं। अरे बाप रे, NT+1 बराबर, ऐसे बड़ा दिखे अच्छा तब दिखाई देगा, NT+1 बराबर N0 का भैया, हाँ टी टाइम 0 हो गया, वो B माइनस, हम हो गया, ठीक है, B माइनस NT दिखा दो बस, B माइनस D। अच्छा अच्छा, B माइनस आई रहेगा, आने वाला ती होगा ना जी, आने वाला कौन है, बी है, पक आने वाला बी है और आई है। रुक जाओ, I प्लस I माइनस E, B माइनस D। आने वाले I, अब बर्थ में से तो D, बर्थ इधर देखो, B माइनस D, B माइनस बर्थ वाले में D घटा देंगे तो आ जाएगा, इधर आने वाले में से E घटा देंगे तो आ जाएगा। तो क्या हो गया, बराबर तब हो जाएगा। अरे जितना पैदा होने वाले हैं उसमें से घटा दिए मरने वाले, जितना आने वाले उसमें से घटा दिए जाने वाले, नहीं है हम चाहे इसे लिख वो बतिया ये तो उल्टा फिल्टा हम जा रहे हैं बेचारे। यहाँ पे NT+1 बराबर पॉपुलेशन एट टाइम t, NT बराबर इनिशियल पॉपुलेशन
आई बराबर इमिग्रेशन, ई बराबर इमिग्रेशन, देख रहे हैं ना। बी बराबर बर्थ रेट फेकंडिटी, और डी बराबर डेथ। समझ में आ गई बात। हमारी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये पॉपुलेशन डेंसिटी, इधर देखिए, पहले जो पॉपुलेशन था 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 2 महीना 3 महीना बाद का पॉपुलेशन एनटी हो गया। +1 मतलब 1 साल बाद या 1 महीने बाद, 1 वीक बाद, जब भी मान लो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ये इनिशियल जनसंख्या है, ये बाद में होने वाली जनसंख्या है। उसमें से क्या घटाओगे? जितना आए जितना गए, जितना पैदा हुए जितना मरे, बोलिए ना। आने वाले में से जाने वाले घटा देंगे, पैदा होने वाले में से मरने वाले घटा देंगे, बराबर जोड़ देंगे तो कुल आ जाएगा जनसंख्या वहाँ की। नहीं है उसमें क्या गलत होगा? कुछ गलत नहीं हो सकता। बात समझे? ये हो गया, ये बर्थ रेट। ये क्या हो रहा है? पॉपुलेशन ग्रोथ है। ये समझ में आया? सपोज कर लिए ये जौनपुर डिस्ट्रिक्ट है, चलो छोड़ो, हम अपने गांव की बात बता दे रहे हैं। आप एक पार्टिकुलर गांव का ले लेते हैं। चलिए एक गांव है, सपोज कर लिए उस गांव का नाम है घुरहपुर, मान लो, ताकि याद है तो है। घुरहपुर गांव है, उस गांव की जनसंख्या मैंने बता दिया। इधर देखो, हाँ घुरहपुर है, चरवारामपुर भी है, चरवारामपुर भी है, मूसेपुर भी है, तो नाम सब है अलग अलग। एक पार्टिकुलर गांव की जनसंख्या 6000 है, 6000 2022 में थी, जो बढ़ के जड़ 1 साल बाद घट के हो गई, बढ़ी नहीं, घट के हो गई 6000 से 5500। घटी क्यों? क्योंकि उस गांव में से कम जो है 400 चले गए बेचारे कमाने, 400 चले गए कमाने, और 150 मर गए, और 50 पैदा भे, तो इक्वल टू क्या आ गया? पता लगा 5500 बचे। तो 1 साल बाद जो जनसंख्या हुई, ये पहले इनिशियल जनसंख्या थी 6000। अम्मा 6000 थे, बोलो हाँ। उस गांव के एरिया घुरहपुर में 6000 लोग थे। 6000 में 500 चले गए कमाए, बम्बई दिल्ली कलकत्ता जा वगैरह वगैरह गए। एमिग्रेशन हो गया उनका। एमिग्रेशन कहाँ गया? ये एमिग्रेशन हो गया। 500 जनसंख्या 5.5 हो गया, बोलिए। फिर 150 बुढ़ऊ लोग पार हो गए, बोलिए। अगर 150 बुढ़ऊ लोग पार हो गए और 150 पैदा हो गए, इक्वल टू बराबर हो जाएगा ना। तो 150 बुढ़ऊ लोग मर गए, 150 बच्चे पैदा हो गए, तो जितना मरने वाले थे उतना पैदा होने वाले भी तो बराबर हो गया। बात हो गई कहता तो 5500 तब भी जनसंख्या, क्योंकि वो जनसंख्या क्या हो गई? चले गई। लेकिन वो परमानेंट नहीं है, ज़रूरत पड़ने पर फिर वो आ भी सकते हैं।
आपने शायद ख्याल नहीं किया होगा, कोविड-19 जब 2021 में कोरोना काल चल रहा था तो सरकार ने एक योजना चलाई, उसमें कहा कि प्रधानी का इलेक्शन इसी में होगा। हमें याद है बहुत अच्छी तरीके से, वही मार्च अप्रैल में प्रधानी का इलेक्शन हो गया। जितने लोग बाहर थे सबको बुला लिया गया सेकंड कोरोना पीरियड में। याद आ रहा है क्या? याद आ रहा है? सब प्रधानी में कुल जितना सीटी सब गांव में आ गए और गांव के लोग एक पागल मिल मिल के काम करते हैं। अब पूरा गांव में छाया जब कोरोना का कहर, यूँ भयंकर मौत की देखने को, वो तो अब हम कभी भूल नहीं सकते हैं जो मैंने देखा हुआ है, क्योंकि हमारे बगल में राम घाट है, एक दिन 500-500 लाश जलती थी। अब वो देखने के लिए हम क्या बताएं किसी को। जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में अगर दिन 5500 लाश अगर जल रही, इसका मतलब कुछ तो कारण होगा ही। कितनी जनसंख्या, हाँ 500-500 लाश बस बदबू कर रहा था चारों तरफ दूर। हाँ, क्योंकि हम भी गए थे 3-4 लोग, एक घर से हमारे बगल में जो हमारे पटीदार थे उनके घर में, एक घर से 3 मौत हो गई। बगल में सोनकर बस्ती, एक के घर से 5 मिला मरे और 2 दिन के अंदर। और यू भी नहीं बुढ़वा सब मरे, एक खाली बुढ़ी मरी, बाकी सब युवा 45 का, 25 का, 28 का, 32 का। उसके घर में तांडव मच गया था पूरा। अब वो कोरोना का कहर जो देखा है 2021 का अप्रैल मई का, 20 अप्रैल से 10 मई के बीच में, वो 20 दिन वो क्रिटिकल पोजीशन था, इसकी कोई सीमा नहीं है। और उसी में सब खूब चल रहा था क्या, मारो ठप्पा तान के प्रधान के निशान पे। प्रधानी का इलेक्शन चल रहा था वो, हाँ प्रधान का इलेक्शन चल रहा था, तुमसे पूछो बताओ। और उसी वजह से पूरा शहर का कोरोना आ गया कहाँ, देहात में। और देहात वालों को, अब वो जो पीड़ित हैं उनसे पूछो, बताएंगे कैसे कैसे लोग मरे थे। कुछ गांव ऐसे भी नहीं जहाँ को लोग नहीं मरे, ऐसा भी हो सकता है। हमारी बात समझिए। तो वो जो मरे तो डेथ में आ गए, जो वहाँ से भागे, पूरा बम्बई खाली एकदम हो गई थी एक तरह से, पैदल भाग रहे हैं, रास्ते में तड़प के मर जाए मगर पैदल भाग रहे। वो जो भोगा होगा जिसके घर के लोग रास्ते में तड़पते तड़पते मर गए, खाने बगैर बेहाल थे, पैर में छाले पड़ गए थे, उनसे पूछेगा तो बताएंगे क्या था कोरोना। हम लोग घर में बैठ के मस्ती कर रहे थे, देख रहे थे कि भाई कितने लोग हैं मरे, कितने लोग जिंदा हुए, कितनी लाशें गई, हम लोग यही देख रहे थे ना। जिसके घर के लोग उनसे पूछेगा कोरोना ने क्या छीना, कैसे छीना। तो वो एक क्या था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था। आगे मैं पढ़ाऊंगा कोरोना का, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ था, बीजगणितीय अनुपात में चल रहा था, ज्योमेट्रिकल रेशियो में, जो भी पढ़ाएंगे हम। तो यहाँ पर मैं क्यों बता रहा हूँ, पहले का इनिशियल घुरौपुर का था क्या 6000, एक साल बाद एनटी प्लस में टाइम, एक साल बाद मान लेते हैं यहाँ पे, टाइम t+1 है तो एक साल बाद मान ले, क्या हो गया, वहाँ की संख्या 5500 बची। क्यों? क्योंकि उसमें क्या हो गए, मरे भी, पैदा भी हुए और गए भी। बोलिए ना, आए लेकिन नहीं, आने वाले नहीं थे, गए, पैदा हुए और मर गए। जाने वाले 5000 थे, सॉरी जाने वाले 500, 6500 निकाल 5.5 हो गया, 5.5 और 1.5, इधर देखिए जाने वाले 500, बम्बई कलकत्ता दिल्ली कमा रहे थे, मरने वाले बुढ़ो 150, पैदा होने वाले भी 150, बराबर था, मतलब पैदा होने का मरने का रेट बराबर, लेकिन निकलने वाले ज़्यादा थे। इसका मतलब जनसंख्या क्या होगी, घटेगी, घट गई जनसंख्या। तो ऐसे ही प्रोसेस है, हम इरेज करते इसको। समझ में आ रहा मैंने क्या बताया? ये कुछ नहीं है, ये ऐसे पूछ देगा आपसे, अगर ये आपको याद है, ये नहीं कोई में से को नहीं याद किए हैं, यही आपको याद है खाली, यही वाला दिमाग में अगर है कंसेप्ट। बी मतलब, ई मतलब आने वाले, ई मतलब जाने वाले, मतलब जो आने वाले हैं, आई मतलब आने वाले हैं, ई जितने आने वाले में उसने जाने वाले घटा देंगे तो ई निकल जाएगा, और जितना पैदा होने वाले हैं उसमें से मरने वाले घटा देंगे तो ये निकल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो योग बराबर आ जाए। क्या प्रॉब्लम है, बोलिए? तो ये रेस कर दे रहे हैं हम।
नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो देखना है आपको, देखिए इधर टाइप्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ मॉडल। सर 1 मिनट रुक जाओ, यहीं पे ग्रोथ का वो बता दें, 6 रेशियो और ग्रोथ पिरामिड। सेक्स रेशियो एंड ग्रोथ पिरामिड। प्री रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेज देखना पसंद करेंगे। देखिए इधर बच्चे हैं, ये चाइल्ड हो गए, चिल्ड्रन, मतलब यंग कह लो, ये एडल्ट हैं बेचारे, और ये ओल्ड हैं, बुढ़ऊ लोग। कैसा पॉपुलेशन होगा ये? हाँ, इंक्रीजिंग और डिक्लीनिंग होगा कि उम्मे का देख रही है, मैं ना बता पाओ तो देख के दिमाग लगा के। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, हर काम की तबीयत थोड़ा ही होता है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है। आज देख तो इनमें देखा हुआ है कौन बात है? हम दो, इधर देखो, इधर देखो, हम दो हमारे 6 8। अरे ये एडल्ट फेज है ना, तो ये दुए है ना, 2 हो सकते, 1 हो सकते, कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन ये वाला जो दिखा रहा है मतलब पैदा होने वाले ज़्यादा है। और इधर देखे एडल्ट उससे कम है, अब बूढ़ो लोग सबसे कम है, तो बूढ़वा मरिए भी तो कम। जब उसकी संख्या कम रहेगी, जब उसकी जनसंख्या कम रहेगी तो मरेगा भी कम। उससे ज़्यादा कौन है? एडल्ट है, और सबसे ज़्यादा बच्चे। हम 2 हमारे 8, हम 2 हमारे 6, हम 2 हमारे 10। अब बस भी करिए ना, 10 हो गया तो बस नहीं, सब प्रसाद हैं भगवान की, दिया हुआ प्रसाद है, खाते रहो, मत खाओ, ज़्यादा नुकसान करेगा। हो गया ना? तो हम 2 हमारे 8, बूढ़ो ज़्यादा कम, तो मरिए भी कम। तो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, इसको बोलते एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। कहेंगे सर जी आप इंक्रीजिंग लिखे, इसमें एक्सपेंडिंग लिखा है, तो फैला दो, लिख दो एक्सपेंडिंग पॉपुलेशन। नहीं, हम गलत लिख दिए होंगे, ऐसे लिख दीजिए स्पेंडिंग पॉपुलेशन। जब उन्हें कोनो काम ना करना, बच्चों में पैदा करते हैं कम से कम,
अबे जाड़ा है ना, कुल घरे कोनो काम धर रही है ना कोनो के पास, इस ठंडी में क्या करेंगे, अगले अगले ठंडी के पहले आते आते लो प्रोडक्टिविटी, उनके बेटा उनका लड़का कुल कोनो काम न करना, काम के न काज के 100 मन अनाज के है, खाएंगे बैठेंगे बच्चे पैदा करेंगे, और जब बच्चे कहीं अब क्या करबो, अबे चल सब भगवान के देने चलेगा, होता रहेगा। बोलिए आगे देखिए, फिर वही ये स्टेबल पॉपुलेशन हो गया। स्टेबल पॉपुलेशन हो गया। थोड़ा बहुत इधर देखिए कैसे हो गया, हम दो, ये जो हम दो हैं, हम दो हमारे दो, और बूढ़े लोग कम है, वो मरते जीते रहेंगे। बोलिए ना, या अगर थोड़ा सा कम हो सकता है, यहाँ पैसे दिखा सकते हैं, अगर चिल्ड्रन पे थोड़ा सा कम हो जाए, ये थोड़ा सा कम, तब भी सही रहेगा। कहाँ ये मरेंगे भी तो कुछ, इधर एक कम पैदा होंगे तब वो चल जाएगा, दौड़ेगा, चलेगा नहीं, दौड़ सकता है। तो कुछ नहीं करना आपको, हम दो, ये हम दो वाले हैं, हमारे दो। हुआ कि नहीं हुआ? कैसा पॉपुलेशन होगा? स्टेबल पॉपुलेशन। स्टेबल पॉपुलेशन चलता है, दौड़ेगा चलेगा। फिर अब क्या हुआ? वही ओल्ड एडल्ट चिल्ड्रेन, वही मतलब प्रीपुबर्टी फेज। हम दो हमारे एक के, हम दो हमारे एक, सीधा बोलो ना। हाँ देखो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, तो मुँह मत बोल दिया करिए हाँ दिखाई दे रहा है। अब नहीं दिखाई दे रहा है? अच्छा, आप लोग देख पा रही हैं? हम लोग मुँह तो पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। हम दो हमारे एक, बूढ़ों वाले पारे हो रहे हैं, जा ही रहे हैं। जनसंख्या क्या हो जाएगी? डिक्लीनिंग पॉपुलेशन।
देख लीजिए, समझ लीजिए। इसने आई समझ में आ रहा आपको? हाँ, नाराज़गी नहीं ना हमसे? कोई नाराज़ होएगा बता दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो हमसे तुरंत बताइएगा। आप टेंशन मत लीजिएगा। गोलगप्पा अप्पा खाना बताइएगा, मंगवा देंगे यहीं से। हाँ, तुमको ज़रूर खाना है, बीमार होना है। वो टाइफाइड मैन है, मारी मालोन का भाई है वो जो बेचता है। हाँ, जो बेचता है गोलगप्पा मारी मालोन का भाई है, टाइफाइड वोमेन का भाई। याद आया? समझ में आया? तुम्हारा समझ में आया हो फैजल? सीधी बात, हम दो हमारे आठ, हम दो हमारे दो। बोलो, हम दो हमारे इक्कीस। बूढ़े लोग तो पार हो ही रहे हैं, जो उनकी जनसंख्या कम हो रही है। अभी रेस कर दें, इधर ही हो गए लोग। अब मीन ने कर दिया। देखो, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल, ग्रोथ मॉडल, पॉपुलेशन ग्रोथ के मॉडल क्या हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ के मॉडल क्या हैं? पहला है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, इसका मतलब है ग्रोथ विदाउट competition when resources are unlimited. रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो और कंपटीशन ना हो, जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड होंगे कंपटीशन होने की संभावना कम है, कम का ना के बराबर है। अनलिमिटेड हो, ग्रोथ विदाउट कंपटीशन व्हेन रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड। then population grow exponentially। It means in geometrical ratio, जियोमेट्रिकल रेशियो में, इन जियोमेट्रिकल रेशियो J-shaped curve obtained, J-shaped curve obtained generally this type of growth not found, this type of growth प्राय नहीं देखा जाता है, not found in
not found in natural condition. क्योंकि कंपटीशन होगा ही होगा, लेकिन नहीं, कोविड-19 ज्योमेट्रिकल रेशियो में बढ़ा था, कोविड-19 ज्योमेट्रिकल रेशियो में बढ़ा था। एग्जाम्पल इसका है कोविड-19 ज्योमेट्रिकल रेशियो में बढ़ा था, कोरोना वायरस डिजीज 2019 ज्योमेट्रिकल रेशियो में। लेबोरेटरी में अगर ग्रो कराते हैं तो जी में हो सकता है। ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन लेबोरेटरी, बैक्टीरिया इन लेबोरेटरी, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंटल लैब में बैक्टीरिया को अगर ग्रो करा रहे हैं आर्टिफिशियली, लेकिन कोविड तो अपने आप ही हुआ था। चाइना से कब आ गया पूरे वर्ल्ड में कोई पता ही नहीं समझ पाया, लेकिन जब कंपटीशन चालू हो गया तो फिर लॉजिस्टिक ग्रोथ चालू हो गया। नहीं समझ में आई बात का हम बता रहे हैं। अगर इसका ग्राफ देखेंगे तो ये ग्राफ दिखाई देगा, जे शेप्ड कर्व ऑब्टेन्ड होगा, ये टाइम है और ये ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन है, जे शेप्ड, और ये क्या दिखा रहा है कि कैरिंग कैपेसिटी, ये क्या दिखा रहा है कैरिंग कैपेसिटी, dN dt बराबर Rn, ये इसका फार्मूला होता है, dN dt बराबर Rn, जहां पर क्या होगा, वेयर dN अपॉन dt बराबर पॉपुलेशन डेंसिटी, स्मॉल r बराबर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, अर्थात रिप्रोडक्शन का रेट, फेकंडिटी इसी को बोलते हैं, न जान तो जान ली हो, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ रिप्रोडक्शन, या इसी को बोलते हैं फेकंडिटी, इसे क्या बोलते हैं फेकंडिटी, बच्चे पैदा करने का रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। समझ गए, n बराबर नंबर होता है, n बराबर नंबर, नहीं समझे, dN dt मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी हो गया, आपने लिखा है dN dt बराबर Rn, पॉपुलेशन डेंसिटी किसके बराबर है, रिप्रोडक्शन के रेट पर। अरे बोलते ना फिजिक्स पढ़े कभी, ना देखो बग्गा देखो, ऐसे देखो जैसे अचंभक बच्चा बता रहे हैं। dN dt पॉपुलेशन डेंसिटी है, बोलो हाँ है, इसके बराबर क्या दिया हुआ है Rn, जितना ज़्यादा रिप्रोडक्शन का रेट होगा उतनी ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ेगी ना, बोलो भाई, रिप्रोडक्शन बढ़ेगा तो नंबर बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा तो पॉपुलेशन डेंसिटी अपने आप बढ़ेगी, बोलिए ना यार, होगा ना। अब इधर देखिए कम हो जाए, रिप्रोडक्शन का रेट कम हो जाए, पॉपुलेशन डेंसिटी अपने आप कम हो जाएगी, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ऐसे चल रहा है, जे शेप्ड कर्व ऑब्टेन हो रहा है, ये टाइम है, इधर पॉपुलेशन ग्रोथ है, बोलिए भाई, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। इसी पर मिनिस्टर और राजा की कहानी बताई गई थी, पढ़े होंगे आप, उसी केस स्टडी में है। राजा को चेस खेलने का बड़ा शौक था, इधर देखा हमें बिलबिला मत कॉपी में, हम जो किताब में बोलो वही लिखा हुआ है, बिल बिल देख रही से, बिलबिला बिलबिला के इसी में सुनो,
एक राजा थे, एक उनका मिनिस्टर था, किंग एंड मिनिस्टर। राजा चेस खेलते थे और मिनिस्टर भी खेलता था। राजा ज़्यादा जीतते थे तो उनको बड़ा अपने ऊपर गर्व था कि हम जो है चेस में समझते हैं ना, ये वो नहीं जानते हो। शतरंज जानते हैं? कै खाने का होता है शतरंज? कै खाने को बोलिए ना, कितने खाने उसमें होते हैं? हाउ मेनी मेस, कितने मेस होते हैं? अभी शतरंज का एक नया लड़का निकला, 17 या 18 साल का, उसका विश्व चैंपियन बन गया है। कानमा वो यूट्यूब पे दिखा रहा था। और दक्षिण का है, इधर कहीं का, विश्वनाथन आनंद से भी ज़्यादा टक्कर लिया है। 64 खाने का है। सुनो, ज़्यादा मत तुल्लो लिखो, आता नहीं बोल दो, ना आता, जिसमें में जबरी मत कहो, मैं आता है। 64 मेस होते हैं। मेस मतलब खाने, 64 खाना उसमें होता है, 64 मेस। उसमें सफ़ेद घोड़ा से लाल घोड़ा, सफ़ेद घोड़ा से काला घोड़ा का खेला जाता है। हम नहीं जानते खेलना। तो राजा, इधर देखो, सुनो यार, राजा और मिनिस्टर के दोनों बात में राजा ने कहा हम चेस खेलना तुम्हारे साथ चाहते हैं। मिनिस्टर ने कहा जहाँ अपना हम भी खेलना चाह रहे हैं आपके साथ, लेकिन शर्त क्या हो गई? तो कहा जो तुम कहो वो शर्त मैं देने को तैयार हूँ। कहा कुछ मत करिएगा, जितना खाना मैं, मतलब जितना मैं आपका वो मारता जाऊँगा, हर खाने में एक का दुगुना ग्रेन करते हुए आप डालते जाइएगा। चलो गेहूं का मान लेते हैं हम, एक गेहूं दे दीजिएगा हमको एक खाने में, दूसरे के खाने में उसका दुगुना, तीसरे के में उसका दुगुना, चौथे के में उसका दुगुना, पांचवें में उसका दुगुना, मतलब जस्ट डबल करते जाइएगा, ज्योमेट्रिकल रेशियो में डबल ही आते जाइएगा, और जितना हो जाएगा उतना हमको दे दीजिएगा। दुर्भाग्यवश राजा और मिनिस्टर का खेल चालू हुआ और राजा हारने लगा। हारते 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 कंडीशन एक 64 खाना हार गया, सब हार गया। अब 64 खाना में जब उसको गेंद देना पड़ा, उसके पूरे राज्य का ग्रेन गायब हो गया, बोरा बोरा चलने लगा। तब पूछो ऐसे कैसे होगा? पहले खाने में एक गेहूँ, बोलिए हाँ, दूसरे के खाने में 2 गेहूँ, एक का दुगुना 2, तीसरे के खाने में, एक लोग मुस्कुरा रहे हैं, सर जी कैसे, ऐसे कैसे हो जाएगा? गिनने के बाद तो फिर तौले हमारा चालू हो गया ना। अभी बता रहे हैं कि गिनने के लिए चालू था। अब इसके बाद सुनो, पहले वाले में 1, दूसरे वाले में 2, तीसरे वाले में 4, चौथे वाले में 8, पांचवे वाले में 16, छठवें वाले में 16 दुना 32, छठवें वाले में 64, आठवें वाले में 128, 9वें वाले में 256, 10वें वाले में 512। अब 512 गेहूँ कितना आ जाए? तौलना चालू हो गया। 512 का दुगुना 64 तक ज़्यादा, उसके राज्य का पूरा गेहूँ, मतलब पूरा अनाज खत्म हो गया। तो वो हाथ जोड़ लिया उसने, कहा क्या कर रहे हो? ये क्या यही है? इसी को बोलते जियोमेट्रिकल रेशियो, आपको समझाने के लिए है। समझ रहे हैं हमारी बात? उसने, लेकिन वो राजा को ही बात बता रहा था, अगर आपको राज्य करना है तो सब छोटे छोटे राज्य को आपको अपने आप में मिलाना पड़ेगा। तो छोटे छोटे राज्य बन के सब क्या हो जाएंगे? बहुत बड़ा राज्य आपका बन जाएगा। वो सिखा रहा था। यहाँ पर तो आपको ये सिखाया जा रहा है, इधर देखिए, यहाँ पे सिखाया जा रहा है कि जनसंख्या अगर बढ़ती चली जाएगी तो एक समय ऐसा आएगा खाने के लाले पड़ेंगे, और लाले पड़ रहे हैं वहीं से। जितने नंबर पे आप लोग compete कर रहे हो ना, 500-600 नंबर पर नहीं हो रहा है, 450 6-7 साल पहले 450 नंबर पे मिल जा रहा था सिलेक्शन। हम अपने समय बता रहे, 7-8 साल पहले सिलेक्शन कानपुर के GMU तक मिल जाता था। आवाज़ 615 पे लोग सिक्योर नहीं है, 615 पे उनको बढ़िया कॉलेज टॉप क्लास तक मिल जाता था। समझे हमारी बात? 720 नंबर कम हो कोई माइलाल पाया, लेकिन 3-4 साल देखा 720 में से 720 में 720 नहीं जानते हैं। 5, 5.5, 600, 650 ज़्यादा टॉप कर जाते थे,
अब आज कुल नंबर ऑफ पा जाए तब वो नहीं टाप, तब वो क्या है, दो दिन मिला पा जा रहे हैं। बोलिए गलत है सही है? तो क्यों ऐसा? कंपटीशन बहुत स्ट्रांग हो गया है। जनसंख्या हमारे यहाँ एक्सपोनेंटियल समझ लो ग्रोथ कर रहा है, समझ लीजिए एक्सपोनेंटियल ही ग्रोथ कर रहा है। कैरिंग कैपेसिटी को है ना है, लड़के को परेशान है तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करा दिया, ऑपरेशन हो गया, बच्चा निकल गया, ओके ICU में भर्ती करा, लड़का फिर स्वस्थ होकर तुरंत बड़ा हो गया। कहाँ जब मर रहे हैं जल्दी, थोड़ा बहुत बूढ़े लोग मर रहे हैं, बाकी पैदावार तो ऐसे बढ़ेगी ना। हम तो समझते हैं कि इंडिया की जनसंख्या कुछ आने वाले 10 साल के अंदर इतना भयानक हो जाएगी कि कंडीशन इस पे स्टेप लेना पड़ेगा। और जानते किसकी जनसंख्या बढ़ेगी? जनसंख्या बढ़ेगी बेवकूफ़ों की, अच्छे लोगों की जनसंख्या कम हो जाएगी। तो ये जो करप्शन और तेज बढ़ेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ समझ में आया हम क्या बताए? दूसरा है अगला आपको जो पढ़ना है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, उसे बोलते पर वरहलस्ट लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। पर वरहलस्ट लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। देखो इधर अगला है दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। When resources are limited, when resources are लिमिटेड, जब रिसोर्सेज क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड, कंपटीशन अकर्स, कंपटीशन अकर्स। व्हेन रिसोर्सेज आर लिमिटेड कामा कंपटीशन अकर्स, कंपटीशन होता है। देन लॉजिस्टिक ग्रोथ अकर्स। जो बता दे इसको समझ लीजिए, नहीं समझ में आ रही बातें? कंपटीशन अगर देखे कोई भी रिसोर्सेज लिमिटेड है और इधर देखिए रिसोर्सेज लिमिटेड है और कंपटीशन भी हो रहा है फूड सेल्टर रिप्रोडक्शन के लिए, इस जो पॉपुलेशन कांस्टेंट रहेगी, पॉपुलेशन क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। देन लॉजिस्टिक ग्रोथ अकर्स। इसमें क्या होगा? पॉपुलेशन कुड नॉट क्रॉस द या कुड नॉट इंक्रीज बियॉन्ड द लिमिट, या आप कह सकते हैं बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी के। इसका मतलब